नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आ रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं और वासना सर्ग चल रहा है। आज वासना सर्ग का तीसरा भाग लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले भाग में मैंने बताया कि किस प्रकार मनु ने श्रद्धा का प्रण निवेदन स्वीकार कर लिया। वो एक गृहस्थ की भांति वहाँ रहने लगे, लेकिन अभी भी जो उनकी वैराग की भावना है वो उनको खुल करके श्रद्धा के सामने आने और उसका प्रेम स्वीकार करने से रोकती है। और सहसा एक इसी भावना में वो देखते हैं कि एक जो पशु है वो श्रद्धा के साथ चला आ रहा है और दोनों के बीच का जो सरल स्नेह देखते हैं वो कि किस प्रकार श्रद्धा अपना असीम प्रेम उसके ऊपर लुटा रही है और वो पशु भी उससे प्रेम कर रहा है। तो मनु चकित हो जाते हैं। वह विराग विभूति ईर्ष्या पवन से हो व्यस्त बिखरती थी और खुलते ज्वलन करजो अस्त। अब विराग विभूति अर्थात मनु जल प्रलय के बाद वैराग्य अवस्था में आ गए थे। विभूति अर्थात राख। अब उनके अंदर क्या हुआ कि जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि वो जो पशु है वो श्रद्धा का इतना स्नेह इतना प्यार पा रहा है, तो उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और ईर्ष्या जैसे एक आंधी की तरह आई और उनका जो वैराग्य विभूति था, वैराग्य विभूति अर्थात कि राख उनके ऊपर वैराग्य की जमी हुई थी उसको वो उड़ा करके ले करके ईर्ष्या की पवन ने उसको हटा दिया। बिखरती थी और खुलते ज्वलन कर जो अस्त। और उसके नीचे, राख के नीचे क्या होता है कि भले से आग बुझ जाए लेकिन उसके अंदर कुछ चिंगारियां जो होती हैं वो हमेशा दबी रहती हैं। कुछ कण उसमें ज्वलन कण जो होते हैं, जो ज्वलित प्रज्वलित आग होती है उसके अंदर दबी रहती है, जिसे कहते हैं राख के ढेर में चिंगारी दबी होती है। तो उस प्रकार से जब वो ईश्वर रूपी पवन ने उनके वैराग्य रूपी राख को उड़ाया तो नीचे से जो उनकी ईर्ष्या की भावना थी वो एकदम प्रज्वलित हो उठी। वो हवा की तरह आई और उन्होंने उनके वैराग्य भाव को एकदम से हटा दिया। और जो कलन जो एक जलन थी उनके सीने में, छिपी हुई जलन थी, वो श्रद्धा का प्रेम पाना चाहते थे और वो उनके अचानक से उनके सीने में धधक उठी। किंतु यह क्या, एक तीखी घूंट, हिचकी, आह, कौन देता है हृदय में वेदना में डाह। अब जिस प्रकार क्या होता है कि कोई कड़वा काढ़ा या कोई बहुत कड़वी चीज़ हम उसको खाने या पीने की कोशिश करें तो वो हमारे गले में अटकती है, उसको निगलना आसान नहीं होता, हमें हिचकी आने लगती है। उसी प्रकार उनके हृदय में एक वेदना में डाह उठने लगी, मतलब एक दुख भरी जलन उनके हृदय में प्रज्वलित हो उठी और वो खुद सोचने लगे कि जिस प्रकार किसी कड़वी चीज़ को निगलने में कष्ट होता है उसी प्रकार से मेरे अंदर ये दुख भरी ईर्ष्या क्यों उत्पन्न हो रही है, मैं क्यों जल रहा हूँ। आह, यह पशु और इतना सुंदर सरल स्नेह पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इसगे। मैं कहाँ, मैं ले लिया करते सभी निज भाग और देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग। अब मनु के अंदर जब ये ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना जब जगी तो वो कह रहे हैं कि देखो ये जो पशु है इसको कितना स्नेह मिल रहा है, श्रद्धा का कितना प्रेम और कैसा सरल स्नेह मिल रहा है। पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इस गया। वो कह रहे हैं कि ये पशु इस ग्रह में जो मेरे दिए अन्न है, जो मैं कमा करके लाता हूँ, मैं संचित कर करके लाता हूँ, उसी से तो ये पशु पल रहे हैं। उसके बाद भी श्रद्धा का संपूर्ण स्नेह इन पर न्यौछावर हो रहा है। मैं कहाँ, मैं कहाँ हूँ, इन सब में मैं कहाँ हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ले लिया करते सभी निज भाग। मैं जो भी कमा करके लाता हूँ, मैं जो भी उत्पन्न करके लाता हूँ, अर्जित करके लाता हूँ, ये सब उसमें से अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, मेरी ही कमाई पे पल रहे हैं और देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग। और मुझे बस 2 समय का अन्न दे दिया जाता है और मुझसे तो कोई इस प्रकार प्रेम नहीं करता। और ये मेरे प्रति सब विरक्त रहते हैं, ना कोई पशु मुझसे प्रेम करता है, ना श्रद्धा मेरे प्रति प्रेम दर्शाती। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अवॉइड किया जा रहा है, उनको इन तमाम चीज़ों में शामिल नहीं किया जा रहा है और उनका जो रोल है वो सिर्फ कमा कर लाने वाले प्राणी जितना ही रह गया। अब होता क्या है कि जब हम दुख में, कष्ट में, ईर्ष्या में होते हैं तो विभिन्न प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो मनु भी उसी प्रकार से सोच रहे हैं। अरि नीच कृतघ्नते पिच्छल शिला संलग्न, मलिनकाई सी करेगी हृदय कितने भग्न।
अब अति नीच कृतघ्नते, अब उनको क्या है कि अब वो जब ये जलन, ये दाह, ये द्वेष उनके अंदर आ रहा है तो उनको लग रहा है कि ये सब कृतघ्न है। कृतघ्न मतलब जो उपकार नहीं मानते हैं उनको कृतघ्न कहते। कहते देखो मेरे ही दिए अन्न पर पल रहे हैं और ये मेरा ही उपकार नहीं मानते हैं, तो कितनी गलत बात है। पिच्छल शिला संलग्न, मतलब पिच्छल मतलब जो एक चिकनी शिला पत्थर है, उस पर जब काई जम जाए और कोई उस पर पैर रखे तो कैसे वो स्लिप करता है, कैसे फिसल करके सहसा गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो वो कह रहा है कि तुम लोग इतने कृतज्ञ हो और देखो तुम्हारी वजह से कितना मुझे कष्ट हो रहा है। हृदय का राजस्व अपहृत कर अधम अपराध, दस्यु मुझसे चाहते हैं सुख सदा निर्बाध। अब वो कह रहे हैं कि जो हृदय का राजस्व अपहृत, वो कह रहे हैं कि मेरा जो हृदय है उसका जो राजस्व है वो इन लोगों ने अपहृत कर लिया, मतलब श्रद्धा को वो अपना मानते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसको अपहृत कर लिया और कितना ये लोग अपराध कर रहे हैं। और उसके बाद भी ये दस्यु, दस्यु अर्थात डकैत लुटेरे, कि ये जो दस्यु हैं ये चाहते हैं सदा सुख सदा निर्बाध, ये चाहते हैं कि मैं इन्हें लगातार सुख देता रहूं। अब उनके मन में एक जो द्वेष है वो इस वजह से उत्पन्न हुआ है कि वो कह रहे हैं कि ना पशु पक्षी मुझसे प्रेम जताते हैं जो मेरे ही दिए अन्न पर पल रहे हैं, ना श्रद्धा मुझसे प्रेम जताती है, बल्कि श्रद्धा का सारा प्रेम, सारा जो स्नेह है वो इन पशुओं को मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि और ऊपर से ये मुझसे चाहते हैं कि मैं लगातार इन्हें सुख देता रहूं। विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूति महान, सभी मेरी हैं सभी करती रहे प्रतिदान। अब वो कह रहे हैं कि अब चूंकि वो एकमात्र पुरुष है तो कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी ये महान ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, विभूति महान मतलब जो ऐश्वर्यशाली चीज़ें हैं, जो भौतिक सुख संसाधन है, महान है, सुंदर है, मैं ही तो इन सब का स्वामी है, मैं ही तो ये सब अर्जित करती हूँ। और तो इन सबको भी तो मेरे काम आना चाहिए, इनको भी तो मेरे प्रेम का प्रतिदान कुछ देना चाहिए। यही तो मैं ज्वलित वाडव वन ही नित्य अशांत, सिंधु लहरों सा करे शीतल मुझे सब शांत। अब ज्वलित वाडव वन ही अर्थात कि जो समुद्र के अंदर जो एक अग्नि होती है, समुद्र के अंदर जो अग्नि होती है, मैं वो अग्नि हूँ, मैं उस अग्नि के समान हूँ और मैं उस प्रकार से अशांत हूँ, मैं उस प्रकार से प्यासा हूँ। और इन सब को का ये कर्तव्य बनता है कि सिंधु लहरों सा करे शीतल मुझे सब शांत, कि ये जो है मेरे हृदय में जो ये ज्वाला धधक रही है ये सब आ करके अपने प्रेम से मेरी इस लालसा को शांत करें और मेरे हृदय में ये जो अग्नि ज्वलित हो रही है, धधक रही है, इसको शांत करें। आ गया फिर पास क्रीड़ाशील अतिथि उदार, चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार। और तभी क्रीड़ाशील अतिथि उदार, तभी क्या हुआ कि वो जो श्रद्धा थी उस पशु के साथ खेलते खेलते इनके पास आ गई। चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार, और उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से, मनोहर भूल अर्थात कि वो तो अनजान थी, और वो शैशव अर्थात कि एक बालक की तरह एकदम भोलेपन से उन्होंने वो आई और मनु को देखने लगी। उन्होंने कहा कि क्यों तुम अभी बैठे हो, बैठे ही रहे धर ध्यान, देखती हैं आंख कुछ सुनते रहे कुछ कान। वो आई और उन्होंने निहायत ही भोलेपन से मनु की ओर देखा, जैसे कोई कोई बालक है, उसने कोई भूल भी की है लेकिन वो अपनी भूल से अनजान है, क्योंकि उनको तो नहीं पता है कि श्रद्धा को कि पशु के संग जो खेलना था वो मनु को आहत कर गया है, उनको अंदर द्वेष की भावना जगा दिया। उन्होंने एक बालक के समान आकर के बड़े ही मनोहर और बड़े ही मासूम भाव से उनसे पूछा कि तुम अभी तक यहीं पर बैठे हो, किस ध्यान में हो? तुमको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखें कुछ देख रही हैं और तुम सोच कुछ और रहे हो। मतलब श्रद्धा ने उनके चेहरे से उनके हृदय के भाव कुछ कुछ जान लिए और उन्होंने कहा कि मतलब तुम थोड़ा, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि एब्सेंट लग रहे हो, तो उन्होंने कहा कि तुम हो तो यहाँ पर लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारी आंखें कुछ और देख रही हैं और तुम्हारे कान कुछ और सुन रहे हैं। मतलब कि वो जान गई कि इनका जो समस्त ये एकाग्र चित्त इस वक्त नहीं है। मन नहीं, यह क्या हुआ है आज कैसा रंग, नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग। अब वो पूछती हैं उनसे कि मन कहीं यह क्या हुआ, आज कैसा रंग। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मन तो आज कहीं और ही घूम रहा है, तुम ध्यानमग्न नहीं लग रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और है। ये क्या हुआ है आज, तुम्हें ये परिवर्तन क्यों तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है मुझे।
नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का विलीन उमंग, और सहलाने लगे कर कमल कोमल कांत, देख कर वह रूप सुषमा मनु हुए कुछ शांत। अब नत हुआ फण दृप्त ईर्ष्या का, फण मतलब अर्थात मतलब कि उनके अंदर जो द्वेषा रूपी सर्प ने अपना फन उठा लिया था और उसके अंदर वो फुफकार मार रहा था और उसके अंदर जो जलन उत्पन्न हो रही थी, वो सहसा श्रद्धा की मधुर वाणी सुनते ही वो एकदम शांत होकर के बैठ गया, जैसे कि किसी सपेरे ने बीन बजा दी हो और सर्प उस धुन पे मुग्ध हो गया हो। उसी प्रकार से श्रद्धा का मधुर स्वर सुनते ही मनु के अंदर का जो ईर्ष्या भाव था वो सहसा उमंग हो गया, उमंग में तब्दील हो गया, और जो उनका आवेश था वो शांत हो गया और वो एकदम शांत हो गए। और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत, देख कर वह रूप सुषमा मनु हुए कुछ शांत। और श्रद्धा को लगा कि मनु कुछ विचलित हैं, तो उन्होंने अपने हाथों से उनके शरीर को सहलाना शुरू कर दिया और बहुत प्रेम पूर्वक उनका स्पर्श पा करके और उनका वह रूप सुषमा अर्थात कि उनका जो सौंदर्य था वो देख करके मनु कुछ कुछ शांत होना शुरू हो गए। कहा, अतिथि कहाँ रहे तुम, किधर थे अज्ञात, और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात। उन्होंने कहा, उन्होंने श्रद्धा को संबोधित करते हुए कि हे अदिति, तुम अभी तक मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो। उन्होंने कहा, कहाँ रहे तुम, किधर थे अज्ञात, मतलब कि तुम हो तो मेरे संग लेकिन तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती हो, मानो कि तुम कोई अपरिचित हो। और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात, सहचर अर्थात वो अपने को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ और मैं जो है तुम मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और बात किस चीज़ की वो करना चाहते हैं कि किसी सुलभ भविष्य की, क्यों आज अधिक अधीर, मिल रहा तुमसे चिरंतर स्नेह सा गंभीर। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा सहचर आज भावी जीवन के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। कोई भी जब नवग्रहस्थ होते हैं तो वो अपने भावी जीवन के बारे में बहुत विचार करते हैं, वो अपने जीवन की परिकल्पना करते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, वो किस प्रकार अपने भविष्य को सजाएंगे, संवारेंगे, बनाएंगे। तो मनु ने उनसे कहा कि तुम मुझसे तो एक अपरिचित के समान व्यवहार क्यों करती हो, इतनी दूर दूर क्यों रहती हो, देखो मैं तुमसे अपने एक भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर, मुझे तो तुम्हारा स्नेह तो लगातार बराबर मिल रहा है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन बहुत अधीर रहता है। मैं तुमसे बहुत प्रेम पाना चाहता हूँ और मेरे अंदर की ये जो लालसा है, तुम्हारा प्रेम पाने की जो लालसा है, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, मैं अधीर हो रहा हूँ। कौन हो तुम, खींचते यूं मुझे अपनी ओर और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। अब वो कह रहे हैं कि तुम मुझे अपनी ओर खींचती तो हो, मतलब कि श्रद्धा के हाव भाव से, उसके सौंदर्य से, उसकी गतिविधियों से मनु उसकी ओर आकर्षित तो होते हैं, उनको कुछ आभास तो मिलता है कि श्रद्धा उनसे प्रेम करती हो। कह रहे हैं कि तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित भी करती हो और जैसे ही मेरी नज़र तुम्हारी ओर पड़ती है, मैं तुम पर मोहित होकर के तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ, तुम वहाँ से हट जाती हो। ज्योत्सना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आँख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। वो कह रहे हैं कि ज्योत्सना निर्झर मतलब अर्थात कि उनका जो रूप है वो चांदनी के समान है और निर्झर अर्थात कि वो कभी समाप्त नहीं होता। उनका जो रूप है, लावण्य है, वो लगातार एक झरने की तरह है जो कभी शांत नहीं होता। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा रूप जो सौंदर्य है वो ठहरती ही नहीं, आँख उस पर तो मेरा आँख ही नहीं ठहरती है, मैं तुम्हारे रूप लावण्य में खो गया हूँ, मेरा जी ही नहीं भरता तुमको देखते देखते, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। वो कहते हैं कि कभी मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ठीक से नहीं पहचान पाया हूँ। और मनु यहाँ पर थोड़ा सा मतलब श्रद्धा से कहते कहते वो अपना जो उनके मन का कन्फ्यूजन है, जो उनकी ऊहापोह है, वो बता रहे हैं कि एक तरफ तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जान लिया है, जैसे ही मैं मुझे लगता है तुम मुझे बुला रही हो, मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होकर बढ़ता हूँ तो तुम मुझसे थोड़ी दूर चली जाती हो। मैं कभी कभी लगता है मैं तुम्हें पहचानने लगा हूँ, तुम्हारे अंतर्मन को, तुम्हारे रूप सौंदर्य को, और फिर कभी कभी लगता है कि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया हूँ।
तो दोस्तों, वासना सर का तीसरा भाग आज यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या पसंद आ रही होगी। पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। बहुत ही जल्दी अगले भाग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।